पायल पहले मम्मी को बोल रही थी, क्या बोल रही थी तू? हाँ, मम्मी का तबीयत अचानक खराब है, मम्मी को बोलेगी चलो कहाँ तक कल लेक्चर चला? लेक्चर कहाँ तक चला? सब पेंसिल इसमें ले लिए किताब की? नहीं लिए है। एक आध गो हुआ कि नहीं हुआ क्लास में? नहीं। 2 गो हो गया। क्या रुपया में दिया? 10 रुपया में। सब देखो 10 रुपया की से समोसा रोज खा जाए थे नहीं? चलिए, तो कल मगम्मा हुआ था ना? क्लास दूसरा हो रहा है ना? दूसरा दिन क्लास हो रहा है। कल हो गया था, दूसरा दिन क्लास हो रहा है। चलो ठीक है, कल का रिकॉल कर लेते हैं। जो कल पढ़ाए थे उसको रिवीजन कर लेते हैं। अच्छा बताइएगा कि मगम्मा का जो गांव था, कौन सा गांव था? एक और गांव था, वेंकटपुर। अबलूरपुर था ही, माने कि आस पास किसी गांव में की है। अबलूर के किसी पास के गांव में है, यानी अबलूर हो सकता है, जगह हो सकता है, जिला। तो शायद यहाँ दे रहा है नाम, शायद वेंकटपुर हमारी तरफ से जाने जाते। एनसीआर कोड किया है वेंकटपुर। क्या किया है? हाँ, तो वेंकटपुर ध्यान में रखना। अबलूर नहीं तो वेंकटपुर। अच्छा ये बताओ, अपना सुख दुख किसको सुनाती थी वो? एक महिला को सुनाती थी। ठीक, उसके बाद बताइए, मगम्मा एक दिन एक अचानक एक घटना घटा था। क्या घटा था? अचानक एक घटना घटा था जिससे महिला को पुत्र के बारे में कुछ कुछ बोलने लगा था ना? तो महिला का जवाब क्या आता कि क्या हुआ है ना? अच्छा ये बताओ, कन्नड़ कहानियों को हिंदी में अनुवाद किसने किया था? B.R. नारायण। श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। ठीक, चलिए, है याद सबको थोड़ा बहुत, देखते हैं। तो महिला से पूछती है मगम्मा से कि मगम्मा क्या हो गए, है ना? यहीं तक छोड़े थे। तो मगम्मा क्या हो गए? तो बेटे ने तेरी बात नहीं मानी क्या? माने कि महिला बोलती है, मगम्मा उसके बेटा को देख कर ये बोलती है कि तुम्हारा बेटा तो आज बात मान रहा है, बहुत प्यार दुलार कर रही है, लेकिन शादी ब्याह हो जाएगा तो उस समय क्या, है ना? उसके बाद उसके तरफ से जवाब आता है कि मगम्मा क्या हो गया, बेटे ने तेरी बात नहीं मानी। वह फिर से बोली, छोड़िए ना माँ जी, भावरे लेकर आया हूँ। क्या लेके आया हूँ? भावरे लेकर आया। पति ही जब बात नहीं पूछता था तो बेटा क्या सुनेगा? पूछता था यानी पति नहीं, हाँ, तो बेटा क्या सुनेगा? तो इस पर मैंने पूछा कि तेरे घर वाले ने तेरी बात नहीं मानी क्या? कोई पढ़ो ना कोई।
हम ही पढ़ेंगे, हम ही समझाएंगे। उसके आगे की लाइन पढ़िए। वह कहने लगी, पढ़ो। वह कहने लगी, अरे माँ जी बैठ के पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अरे माँ जी मेरे भाग्य में एक अच्छी धोती नहीं है, किसी और ने पहन ली। वह साड़ी के चक्कर में उसी के पीछे लग गया। जो भी हो वह समझता रहा, मेरा घर में मेरी घरवाली है, इसलिए मैं भी चुप रही कि घरवाला तो है। सच कहती हूँ, अमृत बेचती रही, पति खा गई। पता नहीं मेरे नसीब में क्या क्या लिखा है। पर आपको एक बात कहती हूँ, ध्यान रखिएगा, घरवाला जब घर आए तो अच्छी तरह कपड़े लत्ते पहनकर घूमा कीजिए। मर्दों की मन बड़ा चंचल होता है। उनकी पसंद की साड़ी ब्लाउज पहनकर घुमा कीजिए। फूल इत्र आदि लगाकर उनके मन को बस में करना चाहिए। आपने जो साड़ी पहन रखी है काम धनों के लिए ठीक है, जब घर में अकेली रहती है तब के लिए यह ठीक है। शाम के समय एक बढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए। मुझे जरा हंसी आई, लेकिन ऐसा लगा कि अनुभव के कितना बड़ी बात कह रही है। था ही यह दुख भी हुआ कि उस अनुभव के पीछे दुख छिपा है। मैं बोली, हाँ मगम्मा, तुम्हारी बात 16 आने सच है। यहाँ बता दे। जब महिला से बात कर रही थी कि दूसरे जहाँ दही देती थी, कहाँ देती थी? दही देती थी। तो जहाँ दही देती थी वो क्या पूछी महिला से। महिला पूछी कि भाई क्या हुआ, आज बड़े दुख दर्द वाली बात बोल रही है, कुछ हुआ है का? तो उधर से जवाब देती है कि चलिए भाई, क्या है, जब पति नहीं पूछता है तो बेटा क्या पूछेगा। लेकिन उसके साथ क्या होता है कि भाई अपना अनुभव बताने लगती है। क्या बताने लगती है कि छोड़िए ना ये सब बात, अपना अनुभव बताती है कि भाई तेरे घर वाला तेरी बात नहीं मानेंगे कि वह साड़ी के चक्कर में मूसे के पीछे लग गया। माने कि अपने पुत्र के बारे में बोल रही है कि भाई जब से शादी हुआ तो वो अपने पत्नी की ओर नाचने लगा। क्या नाचने लगा? पत्नी दम सरसवत के रहती थी, सरिया उरिया के दम बढ़िया से सुंदर तरीका से बन के रहती थी। ठीक है, इसमें हंसने वाली बात क्या है भाई? वरना है तो हंसने वाली बात क्या था? इसे हंस दिए, हंसने वाली बात है। तो माने कि बेटा अब बहुए के बात मानती है, तो वो अपना अनुभव बताती है दूसरे महिला को। दही जो बेचती है मगम्मा, तो बेचते वो जो महिला घर में काम करती रहती है तो आउट साड़ी पहनी रहती है, माने कि पुराना साड़ी रहती है। तो उसमें तो जब पति आएंगे तो लोग आएंगे थोड़े। मर्दों का चंचल होता है, लिखा हुआ है ना कि माने कि मन क्या होता है? चंचल होता है मन, कभी इधर तो कभी उधर, एक आए तो दूसरे के ऊपर, हाँ तो हाँ, ना तो ना, यही होते रहता है। खासकर लड़के के जीवन में होते रहता है। ठीक है, शादी होने के बाद तो भाई अलग बात है। तो मगम्मा बोल रही है, क्या बोल रही है कि भाई कि जब भी घर में अकेले रहती हो या कुछ भी रहती हो तो ये काम करने के ठीक कपड़ा उपड़ा दे, लेकिन जब आपका पति आए तो बढ़िया सा साड़ी पहन लीजिए। क्या पहन लीजिए? बढ़िया सा साड़ी, अच्छा से दम तैयार हो जाइए, दम सुंदर सा गोल गाँव हो जाइए, दम सेंट उट परफ्यूम मार लीजिए, ताकि अपना पति का क्या होगा, मन मोह सके। क्या हो सके? अब उनका मन मोह गया तो भाई आपके पति आपके इशारे पर नाचेंगे कि दूसरे के इशारे पर नाचेंगे? आपके इशारे पर नाचेंगे। वही बात बता रही है। नहीं समझ में आया? मान लेते हैं पत्नी अगर अच्छा सा तैयार रह के रहेगी, हाँ, पति के सामने जाएगी तो पति का मन दूसरे याद जाएगा कि उसी की याद टिकेगा? उसी की याद टिकेगा ना? नहीं समझ में आया? समझ में आया कि नहीं है? तो मम्मी लोग को समझाना, जब भी झगड़ा होता है ना यही सब वजह से होता होगा
ठीक है। आप वहां पर थे, उसके ऊपर ध्यान दे रहे थे, तो भाई तेरा ऊपर ध्यान, तू तो काम करती रहती है दिन भर रात भर, लेकिन ये से यूनिक है, शाम के समय क्या करके रहना है, अच्छा अच्छा तैयार करके रखना है। पति नहीं है, बाहर कमा रहे तो कोई बातें नहीं है भाई, जब आए तो भाई बढ़िया से सज सवज के उस दिन रहना चाहिए, रहता ही नहीं रहता है। वही चीज लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि भाई मर्दों की मन क्या होता है, बड़ा चंचल होता है, उनकी पसंद साड़ी ब्लाउज पहनकर घुमा कीजिए, माने कि जो मर्दों का मन होता है चंचल होता है, उनकी पसंद क्या पसंद है क्या ना पसंद है मालूम रहना चाहिए, है ना। सबका अलग अलग पसंद होता है, तो उनके मन पसंद कपड़े पहना कीजिए, ताकि भाई दूसरे के ऊपर ध्यान ना जा सके। कपड़े पहनने से कुछ नहीं होता, उनको मन में भी बसना जरूरी है। क्या होता है, कपड़े तो भाई एक तरह का क्या होता है, एक संकेत होता है कि भाई हम चाहते हैं आपको, या लाइक करते हैं, या ये वो डिस्टेंस जो भी है, लेकिन भाई उनके बातों को भी मानना जरूरी है, उनके मनों को भी फॉलो करना जरूरी है। जब आप बात मानिएगा तो हमको लगेगा कि भाई ये हमारे लिए लड़की ठीक है, हमारे लिए जो पत्नी है ये हमारी हर एक बातों को मानती है, हमारी हर एक इच्छा को पूरी करती है, हमारा हमसे काफी प्रेम करती है। तो मर्दों का ये क्या होता है, उनका मन जो होता है नहीं डगमगाएगा, और वो क्या करेगा, अपने पति के साथ ही पत्नी के साथ ही पत्नी के साथ ही जीवन व्यतीत करेगा। कभी कभी क्या होता है, आप गाँवों में देखिएगा या शहरों में देखिएगा, शादी होने के बाद भी डिवोर्स हो जाता है, यही सब वजह से, रीजन से, बहुत सारा कारण है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, लड़कों का मन क्या होता है, चंचल होता है, समझ में है? हमारा मन भी चंचले है, ठीक है, चलो हम आपके साथ ठीक है, हम भी तो भाई लड़के हैं ना, मर्दे हैं, ठीक है। तो भाई पास में रहना जरूरी है, क्या है, पति के पास में रहना जरूरी है, खस के तो भाई वो भी खसक जाएंगे। आप सोच रहे हैं कि दूर रह के प्रेम कर सकते, ऐसा हो नहीं सकता है, समझ रहे हैं? चलिए ठीक है। तो भाई दम यहाँ बोल रहा है कि इत्र करने का तो सेंट उठ, दम बढ़िया से सेंट उठ मारना है, फूल उनका लगा के रखना है दम बाल में, ठीक है, फूल लगा के रखना है, गजरा लगा के रखना है, ओ चार गो ठीक भी ऐसे वही सब लिखा हुआ है भाई। तब साड़ी पहनकर रहना चाहिए। मुझे जरा हंसी आ गई, लेकिन ऐसा लगा कि अनुभव, मानी कि वो जो मगम्मा बोल रही थी काफी एज की थी, इसीलिए बोल रही थी, तो वो जो लड़की थी, महिला थी, वो बोले कि आपका बात हम 16 आना सच है, ऐसा ही होना, ऐसा ही हम करेंगे, ठीक है। हमारे पति ने उन्हें ध्यान दिया, उन्हें ना ध्यान दे कि अब ये सब लगा के रखेगी तब ना ध्यान देते तेरा पर, हाँ तू रहे उल्टा पुल्टा बन के रहे, गंदा फंदा बन के रहेगी, हाँ। और ने कहा झमझमुआ पहन के, कान में के, नाक में के, गाल में के, दम पहन के नया नया चल जाता है, तो तोर पति के ऊपर तोरा पर जाते कहते ना, कहे ना कि दम गाँव में कहावत है, पति बाहर से अवे तो ये चलते छमछमुआ पहन ले, गाँव में ही सब बोलते रहते हैं, ठीक है। लेकिन हंसी तो रुक नहीं पा रही, लेकिन ये जो बात है अनुभव का बात है, क्या है, अनुभव का बात है, ठीक है। इसीलिए आप मन पसंद लड़कों के जो मन क्या है, पसंद है क्या नहीं पसंद है, किसके ऊपर लाइक किया, किसके ऊपर लाइक नहीं किया, वो जानना जरूरी है, ठीक है। तो उसके महिला उधर से जवाब क्या आती है, हाँ मगम्मा तुम्हारी बात क्या 16 आना सच है, यानी पूरा सही है, हाँ पूरा सही है, समझ गया। महिलाओं को लगता है कि पुरुष खड़ूस होता है, लेकिन भाई खड़ूस नहीं होता है, वो अंदर से बहुत चंचल स्वभाव का रहता है। ऊपर से भले ही तकई देखा दिखाई दे, दैतवा देखा राक्षस का दिखाई दे, लेकिन अंदर से क्या होता है, सॉफ्ट होता है। क्या होता है, सॉफ्ट होता है। इसको थोड़ा समझना जरूरी है, क्या है, समझना जरूरी है। आप आसान तरीका से नहीं समझ सकते, पहले बातों को सुनिए, क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, क्या बात करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, ठीक है। समझिए, उसके बाद एक्शन लीजिए। पहले ये समझे नहीं बात क्या है क्या नहीं है, एक्शन तुरंत ले ली बेतुरी के। जो पास में था तो वही ना झगड़ा का रीजन हो जाता है, समझ। पहले बातों को समझिए। तो घर में पापा बोलते रहेंगे ना, हम मम्मी नहीं सुनेगी, वो अपना 4 गो बात बोलने लगेगी, तो भाई मामला गड़बड़ हो जाता है। अगर एगो बोल रहा है एगो सुन रहा है तो झगड़ा नहीं होगा, ध्यान देना, कभी बात को गौर करना। एगो बोल रहा है एगो सुन रहा है तो झगड़ा नहीं होगा,
दोनों बोलने लगेगा तो भाई माहौल गर्म हो जाता है, उधर से ये वो होने लगता है जो भी है। तो भाई किसी भी बात का सलूशन पहले समझिए, सोचिए, ठीक है। तो भाई बाद में मगम्मा बोली, देखिए माँ जी, आदमी को ढंग से बस में रखने के 3-4 गुर है। क्या है? माने कि आदमी को, भाई मर्दों को बस में रखने के लिए क्या होना चाहिए? हाँ, उसके आसपास घूमना जरूरी है ना। आसपास हमेशा भाई जहाँ काम करते हुए चल जाएगा कि नहीं भाई, अगर वो काम से फ्री हो गया है तब। तो कुछ लोग कहते हैं कि टोना टोटका करो होता है ना कि भाई जादू टोना करो। भाई जादू टोना कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। अगर मन लग गया, अगर किसी लड़कों को या किसी मर्दों को अगर लड़की पसंद आ गई, चाहे गोरा हो या काली हो या मोटी हो या विकलांग हो, पसंद आ गया, प्रेम हो गया बस। उसके अलावा किसी को पसंद वो कर ही नहीं सकता। चाहे ऊपर से आसमान माना परी आ जाए, पापा के बहुत सारा लाखों परी होता है, वो आ जाए, लेकिन भाई उसको जो परी पसंद में आया है वही से प्रेम करेगा, दूसरा से प्रेम नहीं कर सकता है। तो भाई यहाँ पर लिख रहा है कि महिला बता रही है कि भाई टोना टोटका कर, वो लड़का हमारा बस में हो जाए। क्या हो जाए? ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। अरे टोना टोकरा वाला तो बात खत्म हो गया। अभी भी गांव में होता है, अभी भी बहुत सारा गांव में होता है। कहते कि हमार लड़की के बहका देलक वो, हमार लड़का के बहका देलक, दूसरा करके चावल उवल खिलाते रहता है, जो भी है वगैरह वगैरह। लेकिन ये सब चीज खत्म हो गया है। क्या हो गया? वो वास्तव में चावल कुछ नहीं होता है, वो प्रेम किया हुआ रहता है, जिसके कारण वो पीछे चला जाता है, ठीक है। टोना टोटका करो, क्या करो? या जड़ी बूटी खिला दो। क्या खिला दो? होता है कभी कभी, आप लोग सुने होंगे, लेकिन आप लोग उतना नहीं जानते होंगे। लेकिन बड़े आपके भाई होंगे या बड़े बहन होंगे, दीदी होंगे, चाची होंगे, भाभी होंगे कि हाँ ऐसा कुछ। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, वो प्रेम होता है। क्या होता है? प्रेम होता है। वो प्रेम के बस में रहता है, मोह में रहता है। ये प्रेम 1 साल का खेल रहता है, 6 महीना का खेल रहता है। अगर आप 6 महीना कनेक्टिविटी दूर रह गए लगातार ना किसी व्यक्ति से, तो प्रेम खत्म। खासकर आपके कम उम्र में होता है ये सब दोस्त। जब मैट्रिक इंटर पास कीजिएगा तो आपका नया नवेली दोस्तवा से जो बनता हो, गर्ल्स सब एक मैट्रिक के बाद साथे में रहेंगे, इंटर में अलग अलग, फोन से एक साथ बात होगा, बस हो गया। और उसके बाद दूसरा इंटर जहाँ पास की, उसके बाद आपका दोस्त न फोन करेगा न पूछेगा हाल चाल, बस आपका दोस्त होगा, भाई होगा अपना, आपका मम्मी पापा होगा, आप सिस्टर होगी, बस यही दोस्त है। गुरु जी आपके साथ रहेंगे, बस यही आपके जीवन में यही इतना ही बचा रहेगा। बाकी बात कोई आपको पूछने वाला नहीं रहेगा। लेकिन ये बात अधिकतर बच्चों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि भाई उस समय घूमने का मन करता है, खेलने का। अब तो हम तो पूरन पक्षी है। तो भाई जड़ी बूटी खिला दो, तो ऐसा भी नहीं है। अरे कहावत है, दवा करने से तो मसान ही जगता है। ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए। क्या नहीं सुननी चाहिए? कहने का मतलब दवा तो भाई क्या चीज का होता है? स्वास्थ्य खराब हो जाता है, बीमारी खराब हो जाता है, बीमारी हो जाती है तो बीमारी का, तो बीमारी को खराब करने के लिए यानी ठीक करने के लिए, क्या माने कि दवा चाहिए। भाई किसी को लुभाने के लिए जड़ी बूटी खिलाई तो तुरंत अरे ये कौन सी समझे ना। तो भाई किसी को लुभाने के लिए, किसी को मन को मोहने के लिए, मन को मोहने के लिए, जो भी है अपने आसपास घुमाने के लिए, उसको उसके मन पसंद करना जरूरी है। क्या है? उसके मन पसंद करना जरूरी है, उसके साथ रहना जरूरी है, उसको जो अच्छा लगता है उसके जैसा करना जरूरी है, तभी वो आगे पीछे घूमेगा, नहीं तो नहीं घूमेगा। आप चाह भी कर लीजिएगा वो नहीं होगा। एक बार मन हट गया ना तो हट गया, दोबारा आप चाह भी लीजिएगा, कितना भी कर लीजिएगा, वो आपसे प्रेम लाइक नहीं कर सकता है, ठीक है। घर वाली ऐसा ही करे तो घर वाला घर के कुत्ते की तरह होते हैं। क्या चीज की तरह होते हैं? हाँ, घर वाली पत्नी अगर ऐसा करती है तो पति का तो घर के कुत्ता, कौन चीज? कुत्ता को देखते कि नहीं कहते? रोटी 5 दिन जहाँ तुम बिस्कुट खिला दो, रोटी खिला दे, 6ठा दिन खुद दे तोरा पीछे पीछे चलते, उसको छोड़ो, पहले तोरा पीछे पीछे चलते, समझ रहे हैं? क्योंकि उसके मन पसंद कर दिए ना। उसी प्रकार पति हो जाए, कौन चीज हो जाए? पति हो जाता है। अब पत्नी के पीछे पीछे घूमते रहते, पत्नी की इच्छा पूरी करते रहती है। अब पत्नी तो पति किन के लाएगा, लेकिन पति को क्या मालूम कि भाई हमें को लोभाने के लिए ये सब करती रहती है।
दम बढ़िया से फेरो लवली लगाएगी, बढ़िया से लिपस्टिक लगाएगी, कान में के, नाक में के, जो भी है साड़ी उड़ी पहनेगी, कमाएगा वो, लो मोहक में कौन रहेगा? वही ना रहेगा, पति रहेगा, सब कुछ इसी का खर्चा होगा। हाँ, खो गए, एक प्रकार का कुत्ता हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए बोला जाता है कि शादी उसे नहीं करो, सिंगल रहो, दम मस्त रहो, दम परफेक्ट रहो, खाली अनुभव रखो अपना पास। क्या? हाँ, आप लोग, तू लोग सोचेंगे अरे बाप रे बाप, सर जी तो तो माने कि अगर घर वाले ऐसा करती है, पत्नी ऐसा अगर हमारी पत्नी ऐसा करती है, हमको पत्नी ऐसा करेगी तो मार चमेटा के ठीक कर दे। सिंपल रहो, जैसे पहले रहती थी स्कूल लाइफ में वैसे रहो, बढ़िया रहो, कोई दिक्कत नहीं। कान में के नाक में पहनने से क्या फायदा? साड़ी उड़ी पहनने से क्या फायदा? नॉर्मल रहो। हाँ? क्या? यस सर जी, ऐसा ही रहना चाहिए। अगर ऐसा ना करे तो गलियों में भटकता है। क्या भटकता है? अगर पत्नी ऐसा नहीं, हम यही बताए ना आपको कि भाई अगर पत्नी ऐसा नहीं करती है तो अब भाई उसके बगल से सुंदर सुंदर भाभियां निकल जाएगी, कान में के, नाक में के लगा के, ओ नो, भाभिये से पट गई जा। कभी कभी होता है कि नहीं होता है? आवाज से होता है ना कि आंटी के लेके भाग गए के, भाई कैसे भाग गए? गाँव में हो जाता है, गांव में हो जाता है, बड़ा भयानक कांड होता है, भयानक। हाँ, कहते ये कहाँ कैसे होता है? ये कैसे होता है? इसी से वजह से होता है। गाय को जानती है उसके खूबसूरत, उसका मनपसंद चीज करेगी, बढ़िया से उसको लाइक करेगी, बढ़िया से पति के छोड़ के भाग करती है। देखा है कैसे हंसी आवे जी, बड़ा नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो भाई आप लोग जान लीजिए, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है। किताब में लिखा है, सीखने की बात है ना। अगर ऐसा ना करे तो गलियों में पति भटकने लगेगा। अब भटकेगा तो जानता है ना क्या होगा भाई, भटकते रह जाएगा जीवन भर। मुझे मगम्मा के बाद में चमत्कार में आश्चर्य हुआ। क्या हुआ? मगम्मा तो बुरी थी ना, दही बेचती थी भाई। वो कोई बात बोलेगा, हम कोई बात बोलेंगे तो भाई उस बात में क्या होगा? वजन होगा। हमारे एज के भी ऊपर वाले, माने कि हमसे भी बड़े बड़े जो लोग होंगे, हमारे जो भी है, दादा दादी आपके होंगे, आंटी होंगे, बाबा होंगे, जो भी बात बताएंगे क्योंकि उस एज को जिए होंगे। क्या होंगे? उस एज को पार कर चुके होंगे, तब ना वो अपने अनुभव को शेयर कर रहे हैं। उसी प्रकार मगम्मा वो महिला को समझाती है तो भाई उसको क्या लगता है? आश्चर्य लगता है, अरे पाली ये सब हो जाता है। तो भाई ये होता है, रियल लाइफ में भी हो जाता है। ये कांड होता है कि नहीं होता है? होता ही है। यस सर जी, आपका बात 100 आना नहीं है, 110% भी सही है। होता है कि नहीं होता है? खास कर ये मैटर लड़कियों में हो जाता है। लड़की में नहीं होता है। 8 साल के, 10 साल, 15 साल, 20 साल के 8वां 9वां बड़े तरह से बहुत हो जाता है। लेकिन ये सब चीज नहीं करना चाहिए, बहुत गड़बड़ चीज है। ठीक है, कमाता माता नहीं है ये। चलो ऊपर आगे। आश्चर्य तो दो इधर उधर की बातें करके मैंने उसे भेज दिया। क्या कर दिया? माने कि अब मगम्मा का जो बात तो था उस पर क्या हो गया? उसको विश्वास हो गया। भाई महिला अगर हमारे घर के अगर मुखिया की कोई बात बोल रहा है, हमारे घर के मुखिया के पापा मम्मी दादा जो भी है, दादा है तो दादे न रहते, जो भी बात होंगी वो बताएंगे। तो बात बताएंगे तो भाई उस कहीं ना कहीं अनुभव से आया होगा। क्या चीज से आया होगा? अनुभव से आया होगा। क्या चीज से? तो अनुभव का शेयर कर रहे हैं। आप लोगों के पास अभी अनुभव नहीं है, हमारे पास अनुभव है, तभी आपको हम अच्छा से बता रहे हैं। नहीं होता तो नहीं बताते। इसका मतलब ये नहीं कि सर जी कोई 15 दिन पहले जब मगम्मा घर आई तो लगा कि वह बहुत दुखी है। क्या है? मानिए कि देखो मगम्मा जब आई तो 15 दिन पहले आई तो क्या उसको लग रहा था कि क्या है? दुखी है। मैंने पूछा क्यों मगम्मा ऐसी क्यों, क्या हुआ? तो वह बोली क्या बताऊं माँ जी, ऐसा लगता है कि मेरी किसी को भी जरूरत नहीं है। माने कि मगम्मा को ऐसा फील होने लगा कि मेरा कोई किसी को जरूरत नहीं। लोग शादी ब्याह हो जाता है, बच्चा को बेटा को हो जाता है, बेटे को हो जाता है, तो अक्सर आप गांव में देखे होंगे कि अपने मम्मी पापा को लोग कुछ भी नहीं करता है, अब अलग हो जाता है, धन संपत्ति ले लेता है, पापा का ही रहता है। लेकिन बहुत गलत बात है भाई, सब कुछ पापा की, आप पापा को खाना नहीं दे रहे, क्योंकि जो जीवन में वो है बचपन का लाइफ,
और बीच में का जो लाइफ होता है 18 एज के बाद 30-40 के बाद ये कमाने का लाइफ होता है। उसके बाद बूढ़े जब हो जाते तो भी बच्चे बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? वो भी बच्चे बन जाते हैं। इसीलिए वो एकांत में रहते हैं, अकेला महसूस करते हैं। क्या महसूस करते हैं? अकेला महसूस करते। वो भी उसी प्रकार मगम्मा के साथ हो रहा है। क्या हो रहा है? उसका बेटा का शादी होगा तो बेटा क्या हो रहा है? पत्नी के साथ कम आगे पीछे कुत्ता की तरह घूम रहा है। उसको पूछने वाला ही ना। पोता भी एगो था तो पोता खेले तो उसको भी ले गया अपने साथ पुतो। तो भाई इसको क्या हो रहा है? ऐसा फील हो रहा है कि भाई हमको कोई पूछ नहीं रहा। इसीलिए आपको गांव में देखिएगा कि जो बुजुर्ग लोग होता है ना, काफी अकेले रहते हैं। क्या रहते हैं? अकेले रहते हैं। अपना अकेलापन दूर करने के लिए कोई कोई लड़का को पकड़ता हूँ और पूछता हूँ ये कौन ची कल है, दिन भर ये कौन ची कल है। लड़का कोई समझ में नहीं आता। आप लोगों को पता नहीं कि बुजुर्ग ऐसा क्यों करते हैं। अपने अकेलापन से परेशान हो गए भाई। उसके साथ अगर कोई रहता तो भाई आपको परेशान ही नहीं करता। इसलिए बच्चा को पकड़ता है। क्या करता है? बच्चा को पकड़ता है, कुछ कुछ पूछते रहता है टाइम काटने के लिए। क्या माने? समय बिताने के। समझ में आया? अब बच्चा ऐसे समझ में असली रीजन यही है। समझ में आया कि नहीं है? बुजुर्ग लोग कहाँ पकड़ते हैं। अब बुजुर्ग लोग के सामने ज्यादा टिटियाना नहीं है। तो भाई मगम्मा को ऐसा फील हो रहा है कि कोई ऐसा जरूरत नहीं है। यह कहकर उसने अपने पल्ले से आंसू पोंछे, माने कि ऐसे ऐसे। कभी देखेगी ना घर में दादी ऐसा रोहित हो तो उसके बाद हम आगे में आंसू आ गए देखते। अरे बाप रे बाप। मैंने पूछा क्या हुआ? बेटे ने कुछ कहा, क्या कह दिया। माने कि लोगों को ऐसा फील करार देना चाहिए कि भाई आप उसके साथ कुछ हुआ है। उसने कहा हाँ माँ जी, कुछ ऐसा ही हो गया मेरे साथ। बहू ने किसी बात पर पोते को खूब कुटाई कर दी, जिसके कारण दादी ने बोली काहे तू पिटाई छे ओकरा? हाँ तू काला पिटाई छे? हमर बेटा है, हम पिटब ना तो कौन कर? तू जो तोरा से बात करब। वही बात तो दुख हो गया। तो लोगों को हम बहुत पीटेंगे, खूब पीटेंगे तो मम्मी पापा कुछ ना करते। मम्मी पापा कहते कि खूब पीटिए सर, बहुत कुछ फोन करके बोलते। फोन करके क्या? फोन करके। लेकिन दादी अम्मा के पता चलतो दादी हमर पोता के हमर पोती के बारा पिटै छे। तनको दया न होय छै। घरे पिटाइत रहबे कोई बचावे ना तो तोरा। मम्मी पापा जब पिटतो तो कोई बचावे ना तो। लेकिन एगो आदमी जो अगर दादी हो बाबा हो तो जरूर जतो बचावे, है ना? समझ रहे ना? तो भाई मगम्मा के साथ भी यही कंडीशन है। मम्मी जो पुतू है अपने बेटा को खूब पीट रहा है, पोता को बचाने जाती है, उसी समय कुछ तो बोल देती है, कहना सुनी हो जाती है। तो मैंने कहा क्यों राक्षसनी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? अपने पुतों को कह रही है क्यों राक्षसनी अपने बेटा के काय पीट रही हम पोता के, तू काला पीटे छे? तो माने कि यहाँ पर हुआ तो मेरे ऊपर चढ़ बैठी। क्या बैठ के? माने कि मगम्मा के ऊपर वो चढ़ बैठी, बोलने लगी तू ही है वो है, दम कहना सुनी दम बढ़िया से हो गया। अब झगड़ा हो गया। मुंह उधर का सास उन्हें मुंह फुलेले है, पुतो उन्हें मुंह फुलेले है। से बातें ना करो, हम पति तो हमारे साथ है, हमारा पोता हमारे साथ यो अकेले रहिए तो सही सही रहे कि नहीं? पूछबो न करे सब दिन लागे अलग हो जाए। और वही उसके साथ अलग होने के बाद भी घटना घटता है बहुत सारा मगम्मा के साथ। अब यहाँ से देखो आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कहानी? पहले समझ में नहीं आया लेकिन आज समझ में आएगा कि हाँ सर ये सब टर्म कंडीशन होते रहता है। तो पुतो उसकी जो होती है अपने बेटे को मारती रहती है तो मगम्मा बचाने जाती है। यानी सास पुतो का बात हो रहा है तो सास बचाने जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है दोनों में क्या आपसी तालमेल नहीं बैठ, आपसी झगड़ा हो जाता है। तालमेल नहीं बैठेगा, झगड़ा हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? अलगाव हो जाता है। क्या हो जाता है? वो खूब सुनाती है पुतो अपने मगम्मा को खूब सुनाती है। और उसके बाद तब मैंने भी उसे कह दिया मैं तेरे घर वाले की माँ हूँ। क्या हूँ? माने कि तेरे घर वाला यानी तेरे जो पति है ना, हम उसकी माँ हूँ। तुम ऐसे काहे बोल रही है? तो तुम मुझसे इतनी जवान पर लड़ा रही हो। माने कि आपस में आप होता है ना, क्या होता है ना कि महिलाओं के अंदर एक टेंडेंसी पाया गया है। माने कहने का मतलब इसके अंदर कोई भी हो
झगड़ा अगर हुआ ना तो जब पति कमा के आएंगे ना तो 4 को लगा के बोलेगी, समझ में। अब किसी से भी झगड़ा हो, अगल बगल से हो या घर वाला से हो, देखा ना वो हमारा कहत रहना ऐसे, वही में 4 को अपना तरफ से दाल फेंट देगी और ऊपर से मामला और गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? दाल फेंटने का मतलब समझ में आया कि नहीं है? ये पोता के पिटले होते ना, 4 को और बोल देते होते, ई बोलत रहले, वो बोलत रहले, या फलामा तोर मम्मी सास हमारा तो जिए ना दिले, हमारा तो शादी करके ले वैया से तो हमारे से कामे करवाइत रहे। ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? होता है। कल आगे हम बताएंगे, आज के लिए इतना ही रहने देते, ठीक है। मैं तेरे घर वाले की माँ हूँ, यहाँ तक वही छोड़ देते, कल आगे बढ़ते, ठीक है। ठीक, आज के लिए इतना है। कल का लेक्चर सुनेंगे। कहानी सुनने में मजा नहीं आया? यस सर, बहुत मजा आया। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं। हिस्ट्री निकालो रे।